जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो अंजनेय काव्य श्रृंखला के पिछले अंक में हनुमान जी माता सीता को ढाढ़स बंधाते हुए श्री राम के साथ शीघ्र आने का आश्वासन देते हैं और वापस लौटने के लिए आज्ञा मांगते हैं। फिर कुछ सोचकर हनुमान जी अशोक वाटिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए माता से उपवन से फल खाने की अनुमति मांगते हैं। इस पर माता उन्हें कहती हैं कि इस उपवन की रखवाली अनेक बलशाली राक्षस करते हैं, जिनके होते हुए स्वयं देवराज इंद्र भी उपवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर हनुमान जी कहते हैं, सुनि सिय वचन कहे कपि, मातु तजहु अब सोच, जिनके सिर रघुनाथ जी, मारी सके क्या पोच। अर्थात हे माता, आप समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाइए। जिनके सिर पर श्री रघुनाथ जी का वरद हस्त हो, उनका कोई दुष्ट भला क्या बिगाड़ सकता है। तो देखी बुद्धि बल विपुल कपि, अकल कला वागीस, एवमस्तु कहि मैथिली, दिए कपि आशीष। तो हनुमान जी के महान पराक्रम के बारे में जानकर, उनके बल, बुद्धि और बातचीत में निपुणता को देखकर माता मैथिली ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उपवन में फल खाने की अनुमति दे दी। तो यह था आंजनेय काव्य श्रृंखला का 45वां अंक। अब हम आंजनेय काव्य श्रृंखला के 46वें अंक में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को मैंने शक्ति परीक्षण शीर्षक के अंतर्गत रखा है, जिसमें अशोक वाटिका विध्वंस और राक्षसों का वध समाहित होगा। तो चलिए शक्ति परीक्षण के प्रथम अंक का शुभारंभ करते हैं। प्रविशे कपि वाटिका अशोका, जानि महिम कपि भयउ सशोका, तह कपि मन विचार यह आवा, यद्यपि सिया सुधि यस में पावा, तदपि न था हरिपु बल पाई, नहीं कारज अभिपूर्ण गुसाई, मधुर वचन कवनि सिचर भावै, साम दाम तिन्ह को समुझावै, एक पराक्रम मम विश्वासा, सठ समुझहि सठता के भाषा, देखें नगर निशा अंधियारी, तापर सुधि श्री राम पियारी, जिमि देखें पुनि लंक विलासा, सो मैं निश्चय करब प्रयासा, जहि विधि राम सुयस सठ जाने, निज दुष्कृत्य दंड पहचाने, जब जाने मैं शत्रु स्वरूपा, शक्ति थाह अनुरूप कुरूपा, तब ही सुफल मम सकल परिश्रम, हरि हों जब खल दल बल विक्रम, यह विचार कर पवन कुमारा, किए पुनः निज तन विस्तारा, कनक गिरी कर कस कपि काया, जो अशोक मन भानु समाया, सीता शोक स्मरण कपि आवा, क्रोध अनल मुख तेज बढ़ावा, सीता शोक स्मरण कपि आवा, क्रोध अनल मुख तेज बढ़ावा। तो माता की आज्ञा पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए। हनुमान जी की महिमा को जानकर अशोक उपवन का मन शोक से भर गया। उसे बोध हो गया कि आज मेरी खैर नहीं। वहां जाकर हनुमान जी के मन में यह विचार आया कि भगवती सीता का पता तो मैंने लगा लिया, परंतु शत्रु के बलाबल का कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए मेरा अभी कार्य शेष ही है। राक्षसों के साथ साम नीति कारगर नहीं होगी, क्योंकि मधुर वचन का मर्म राक्षस नहीं जानते। तीनों लोगों को लूटने वालों के पास धन की भी कमी नहीं, इसलिए इनको दाम अर्थात धन का प्रलोभन भी बेकार है। इन अहंकारी राक्षसों पर भेद नीति का भी कुछ बस नहीं। तो मेरे हिसाब से केवल पराक्रम करके ही इनको समझाया जा सकता है, क्योंकि दुष्ट मात्र दुष्टता की ही भाषा समझते हैं। हालांकि मैंने लंका तो पूरी देखी, परंतु तब रात्रि का अंधकार था और मेरे मन में श्री जानकी जी को ढूंढने की धुन थी। इसलिए जिस प्रकार लंका को अच्छी तरह से देख सकूं, मुझे वैसा प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार राक्षसों को श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश का ज्ञान हो और इन्हें अपने कुकर्मों का फल प्राप्त हो, मुझे वैसा ही करना चाहिए। जब इनसे रार ठानूंगा तभी इनके बलाबल का ज्ञान हो पाएगा। यह विचार कर हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। उनके कंचन वर्ण का विशाल और वज्र जैसा शरीर जैसे दूसरे सूर्य की भांति उस अशोक वन में उद्भासित होने लगा। फिर हनुमान जी को भगवती सीता के शोक का स्मरण हो आया और उनका मुख अग्नि की तरह क्रोध से धधकने लगा।
चौक उठा कानन सकल पसरा हाहाकार। उदित देख भानु प्रबल उज्ज्वल अमल प्रसार। तो वह अशोक उपवन जैसे चौंक कर जाग उठा, सहम उठा। उसमें रहने वाले पशु पक्षियों में हाहाकार मच गया जब उन्होंने हनुमान जी को द्वितीय सूर्य के समान वहां पर उदित होते हुए देखा। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 46वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।